आज की राव में ना तोड़ फोड़ वाला मज़ा आ गया। चलो बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखो। हाय गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग यूनिवर्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें शो की स्टार्टिंग ना रैंडी ऑर्टन की तरफ से देखने को मिलती है। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और कहते हैं सब लोगों को, मुझे पता है सब लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, मैंने पिछले वीक रिडल के ऊपर RKO क्यों लगा दिया। बताता हूँ, रुको। मैं एक 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दम पर ही 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते थे और मुझे किसी टैग टीम पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। इतने में रिडल आ जाते हैं और कहते हैं भाई तुमने मुझ पर पिछले वीक RKO लगा दिया। मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे RKO इसलिए लगाया था कि मैं सीख सकूँ और तुम मुझे जैसे स्कूल में टीचर सिखाते हैं वैसे तुम मुझे सिखा रहे हो। रैंडी ऑर्टन कहते हैं क्या मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ? रिडल कहते हैं हाँ तुम मुझे सिखा रहे हो। इतने में ए स्टाइल आते हैं और कहते हैं RK ब्रो नहीं हो सकता, यानी कि RKO नो। ए स्टाइल कहते हैं तुम्हारा और मेरा एक मैच हो जाए रिंग के अंदर, चलो। रिडल कहते हैं हाँ भैया, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, चलो तुम्हारा और मेरा एक मैच हो जा। मेरे कॉर्नर में हो रहा है रैंडी ऑर्टन और तुम्हारे कॉर्नर में ओमस। रैंडी ऑर्टन निकल कर चले जाते हैं बैक स्टेज जब ए स्टाइल और रिडल का मैच होता है। रिडल तो ऐसे देखते हैं जैसे उनके हाथ से कोई खाना छीन कर जा रहा हो। और रिडल ने मैच स्टार्ट किया और मैच लड़ रहे हैं। इधर ए स्टाइल मुक्कों के ऊपर मुक्का मार रहे हैं और रिडल भी लड़े जा रहे हैं। रिडल ने नी के ऊपर नहीं ए स्टाइल के मुंह पर मार रहे हैं। और जब रिडल ए स्टाइल के ऊपर नी मारते हैं, ए स्टाइल ने उसे कन्वर्ट कर दिया उनकी सबमिशन मुंह पर। रिडल तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे पानी में से मछली बाहर आकर तड़पती है, लेकिन किसी तरह वो बचकर निकल जाते हैं। जब रिडल ने ए स्टाइल के मुंह पर ज़ोर से एक नी मारी, वो नीचे गिर गए और जब उन्होंने टॉप रोप के ऊपर चढ़कर उन पर कूदने की कोशिश की, वो इंटरैक्ट हो गए और ए स्टाइल ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने स्टाइल फ्लैश लगा दिया और उन्होंने पिन करके मैच को जीत लिया। और इसके बाद हमें विमेंस डिवीज़न का मैच दिखता है, जो कि होता है रिया रिप्ली वर्सेस निकी ऐश का। मैच शुरू होने के पहले ही शार्लेट फ्लेयर आती है और जाकर कमेंट्री टेबल पर बैठ जाती है। इस मैच में तो रिया रिप्ली ने निकी ऐश का ऐसा धोया बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने भी फाइट बैक की और उन्होंने एक DDT टॉप रोप के ऊपर से लगा दी। और इतने में ही ये दोनों लड़े जा रहे हैं और इतने में रिया रिप्ली ने अपना रिप्टाइल लगा दिया और मैच को ख़त्म करके मैच जीत गई। लेकिन निकी ऐश बाहर निकल कर शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को रिंग के अंदर लेकर गई। शार्लेट फ्लेयर के ऊपर दोनों अटैक कर रहे हैं जैसे कि टैग टीम पार्टनर अटैक करते हैं। इस तरफ से रिया रिप्ली मार रही है, उस तरफ से निकी ऐश मार रही है और एंड में निकी ऐश ने उठाकर शार्लेट फ्लेयर को बाहर फेंक दिया। शार्लेट फ्लेयर तो ऐसे हैरान थी जैसे कि उनके बॉयफ्रेंड को किसी ने छीन लिया। अगला मैच जो हमें देखने को मिला वो होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वीर और शैंकी 2-on-1 हैंडीकैप मैच। शो की स्टार्टिंग में तो यानी कि मैच की स्टार्टिंग में वीर ड्रू मैकिंटायर पर भारी पड़े, लेकिन उसके बाद फाइट बैक करके ड्रू मैकिंटायर ने वीर को इतना तोड़ा कि उसके बाद वो टैग दे दिए शैंकी को। शैंकी ने भी बहुत तोड़ा ड्रू मैकिंटायर को, इधर से उधर फेंक रहे हैं, उधर से इधर फेंक रहे हैं, चॉप के ऊपर चॉप मार रहे हैं और इसके बाद आखिर में बिग बूट लगा दिया और इसके बाद टैग हो गया। वीर ने आकर वो जो हवा में उड़कर अपना जो आर्म जो होता है वो छाती पर ड्रू मैकिंटायर के मार दिया और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने बेली टू बेली सुप्लेक्स की बाढ़ ला दी। इधर से इधर फेंक रहे हैं, उधर से इधर मार रहे हैं और इतने में ही टैग होता है। ड्रू मैकिंटायर देख नहीं पाते, शैंकी आते हैं, उन्होंने जोक स्लैम लगाने की कोशिश की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें भी बेली टू बेली दे दिया। उतने में ही वीर आते हैं और उन्हें एक मिलता है फ्यूचर शॉक DDT
और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने एक क्लेमबोर किक के साथ मैच को जीत लिया। मैच ख़त्म हो जाने के बाद जिंदर महल भेजते हैं वीर को, जो स्वाल्ड होती है उनकी लेकर आए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने एक लात मुंह पर वीर के मार दी और वो स्ट्रॉम लेकर अंदर आ गए। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम एक अच्छे चैंपियन थे, मुझे पता है, लेकिन तुम अब इस बार उतने ठीक नहीं रहोगे जितने पहले थे, क्योंकि तुमने जैसे मुझ पर अटैक किया था उससे डबल मैं तुम पर अटैक करूँगा। तुमने चेयर शॉट लेकर मुझ पर मारा था, लेकिन मैं उससे भी ख़राब काम तुम्हारे अंदर समरस्लैम के अंदर करूँगा, उससे भी ख़राब समरस्लैम के अंदर करूँगा। और शैंकी के पास जाकर कहते हैं, शैंकी कुछ बोलना चाहता है, सुनो। शैंकी कह रहा है कि ड्रू मैकिंटायर एक अच्छा रेसलर है और हम दोनों रिंग साइड नहीं आ सकते, इसलिए हम दोनों बैन हैं। वो उन्होंने खुद कहे कि इन दोनों को बैन कर दिया। और लोगों को पूछते हैं, जो लोग जिंदर महल जीतना चाहते हैं वो हाथ उठाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जो लोग चाहते हैं ड्रू मैकिंटायर जीते, तब पूरी WWE यूनिवर्स ने बहुत चीयर किया और इसको देखने में काफ़ी मज़ा आया, ज़रूर देखना। इसके बाद मॉइस टीवी होती है, यानी कि जॉन मॉर्सन का पहला ये टीवी था ये, यानी इसमें इस टीवी के ऊपर स्पेशल गेस्ट होते हैं, द मिज आते हैं और मिस के को पूछते हैं जॉन मॉर्सन तुम्हारा फेवरेट मूवी कौन सा यही है, और मिस कहते हैं मेरी तो बहुत सारी है फ्रैंकीज। इन्होंने इतना कह के होगा, इतने में ही डेमियन प्रीस्ट आते हैं। भाई तुम इससे किस तरह के घटिया सवाल पूछ रहे हो, इससे पूछो कि ये नाटक क्यों किया इंजरी का। मिस कहते हैं मैंने तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ये नाटक किया था, क्योंकि मैंने अपने 16 साल के करियर में कभी इंजर नहीं हुआ, पर तुम्हारे साथ मैच लड़के मैं इंजर हो गया, इसलिए मैंने नाटक किया। और डेमियन प्रीस्ट उकसाने की कोशिश करते हैं मॉर्सन को, लेकिन मिस कहते हैं ये हम दोनों को लड़ाना चाहता है, इसकी बात तो मत आओ। जॉन मॉर्सन कहते हैं हाँ इसकी बातों में नहीं आते हैं, लेकिन आज पहले शो मॉर्सन शो के लिए एक कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, जो कि होगी डेमियन प्रीस्ट वर्सेस द मिस का मैच। और ये मैच शुरू हो जाता है, लेकिन इतने में ही शेमस आकर रिंग साइड के जो कमेंट्री टेबल होती है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और ये मैच स्टार्ट होता है। लेकिन मैच स्टार्ट होने के बाद शेमस के पास जाकर हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन शेमस ने हकाल दिया। लेकिन इतने में ही डेमियन प्रीस्ट पीछे से उन्होंने दोनों हाथों से उनके मुंह पर दे मारा और मिस को अंदर ढेल दिया। लेकिन मिस उतने में ही नाटक करना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि उनकी पैर की इंजरी वापस हो गई हो, लेकिन उतने में ही मिस एक मुक्का मारना चाहते थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने पकड़ कर फेंक दिया। मिस फिर 2-3 बार नाटक करते हैं उनकी पैर इंजरी का, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। आखिर एंडिंग में जब जॉन मॉर्सन वो पानी की पिचकारी लेकर खड़े होते हैं, मिस मांगते हैं, लेकिन जॉन मॉर्सन ने देने से इनकार कर दिया। और इतने में ही जो ऐसे शेमस क्लेमबोर किक मारते हैं अपनी छाती पर हाथ मार के, वैसे ही किक मार दी डेमियन प्रीस्ट ने मिस के ऊपर। और इसे देखकर शेमस बहुत गुस्सा हो गया और इस मैच में डेमियन प्रीस्ट की जीत हुई। और इसके बाद अलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड की बारी आती है। इसके बारे में कुछ बताकर फ़ायदा नहीं है, इसमें वो सिर्फ लिली डॉल रहती है और अलेक्सा ब्लिस, और इसके अंदर ड्रू ड्रॉप आती है। उन्होंने लिली डॉल को अलेक्सा ब्लिस के हाथ में से छीना, लेकिन वो हिप्नोटाइज जैसे हो गए और उन्होंने इस चीज़ को वापस कर दिया। बस इतना ही। ये तो चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, हम लोग इसे देख कर पक चुके हैं। बताता है मंसूर वर्सेस मेस का मैच के पहले मेज ने तो मंसूर को तोड़ फोड़ दिया, लेकिन इसके बाद मंसूर ने फाइट बैक करके चॉप्स के ऊपर चॉप्स लगा रहे हैं। लेकिन मेज भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने वो जो रू से पहले सबमिशन मूव बताते थे उस तरह का मूव लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ से बचकर निकल गए। और इसके बाद मेज ने मंसूर को कवर करने की कोशिश की, यानी कि पिन करने की कोशिश की। मुस्तफ़ा अली ने दोनों लातों से
मेज़ के मुंह पर मार दिया और उसे पिन को उल्टा करके मंसूर जीत गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है रॉ के अंदर। इसमें इसे देखने के लिए थोड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, नीचे कमेंट्स करें। इसके बाद भैया जो मैच चलता है ना, ओमस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच कमाल का मैच था। रैंडी ऑर्टन थे 6 फुट और ओमस थे 7 फुट। रैंडी ऑर्टन ने मैच के पहले ही आरकेओ लगाने की कोशिश की, लेकिन ओमस ने उठाकर फेंक दिया। ओमस ने तो ऐसा बजाया पूछो मत। लेकिन रैंडी ऑर्टन भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने उनकी कमज़ोरी जो पैर हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जब ओमस रिंग के कॉर्नर पर अपना मूव लगाने आते हैं, वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और इसके बाद फिर से आरकेओ लगाने की कोशिश करते हैं। ओमस ने ना ऐसा फेंका कि रिंग के बाहर रैंडी ऑर्टन फिर उठ नहीं पाए। लेकिन रेफरी को बात करते हुए ओमस स्टाइल ने जाकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर मार दिया पैर से, और इस बात को रेफरी ने देख लिया और इस मैच को यही ख़त्म कर दिया। और इस मैच के विजेता हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन को रिंग के अंदर लेकर गए और ओमस ने फिर से दोबारा बाहर फेंक दिया। और उसके बाद ओमस जो क्राउड होता है वहाँ पर रैंडी ऑर्टन को फेंक दिया और उसके बाद वापस लेकर आए। लेकिन उतने में ही एस्टर फेनोमेनल फोर आर्म्स लगाने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन रिडल लाकर बचा लेते हैं। रिडल आते हैं और रिंग के अंदर सबसे पहले ओमस चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह पर एक नी मार दी। और उसके बाद एस्टर भी आते हैं। एस्टर को तो इतना ज़ोर से मारा कि वो उठ नहीं पाए और उसके बाद रिंग के बाहर फेंक दिया। एस्टर इतनी कमज़ोरी में थे वो उठ भी नहीं पाए। जैसे दुल्हन को दूल्हा अपने कंधे पर लेकर जाता है, वैसे ही ओमस लेकर गए एस्टर को। और इस चीज़ से ओमस बहुत गुस्से में आ गए थे। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन माइक लेकर कहते हैं, मैंने पिछली बार तुम्हारे ऊपर आरकेओ लगाया और सवेरे मैंने तुम्हारे रिंग के कॉर्नर में भी नहीं खड़ा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी आकर मदद की। तुम्हारे लिए मेरी आंखों में और इज़्ज़त बढ़ गई है और इसी चीज़ के लिए आरकेओ ब्रो टीम वापस आ चुकी है। लेकिन रिडल ने माइक लेकर कहा कि आरकेओ ब्रो टीम वापस आ चुकी है, इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ एस्टाइल और ओमस को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एस्टाइल और ओमस वर्सेस रैंडी ऑर्टन और रिडल का मैच जो ऑफिशियल हो चुका है। उसके बाद जेफ हार्डी पीछे बैकस्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कैरियन क्रॉस आकर अटैक कर देते हैं और इतने में ही इनका मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने के दौरान जेफ हार्डी ने आकर बहुत गुस्से में मारा तोड़ा कैरियन क्रॉस को, लेकिन जब वो ट्विस्ट ऑफ फेथ लगाने की कोशिश करते हैं उतने में कैरियन क्रॉस अपना फिनिशर जो कि यानी कि सबमिशन मूव लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। ये तो सिर्फ छोटा ही मैच था। अगला मैच ना शार्लेट फ्लेयर और नाया जाक्स वर्सेस निकी ऐश और के रिया रिप्ली का मैच होता है। इस मैच के शुरुआती दौर में नाया जाक्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया था निकी ऐश के ऊपर। निकी ऐश को तो ऐसा तोड़ रही थी मानो जैसे कोई बॉल को बैट से तोड़ रही है। और इसके बाद जब टैग होता है और इसके बाद नाया जाक्स टैग देती है शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर ने भी निकी ऐश को मारा तोड़ा, लेकिन निकी ऐश ने फाइट बैक करके टैग दे दिया रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली ने रिंग के अंदर आते ही हल्ला मचा दी। शार्लेट के ऊपर तो ऐसे मार रही है जैसे कई सालों का गुस्सा निकाल रही है। और इसके बाद टैग हो जाता है नाया जाक्स को। नाया जाक्स ने ऐसा धोया कि रिया रिप्ली को बता नहीं सकता, क्योंकि इधर से उधर फेंक रही है, उधर से इधर फेंक रही है, ऊपर कूद रही है रिया रिप्ली के। और इसके बाद जब निकी ऐश के ऊपर टैग होता है तब निकी ऐश के ऊपर भी ऐसे ही कंट्रोल लेती है। और जब नाया जाक्स रिंग के ऊपर से कूदने की बारी आती है, शार्लेट फ्लेयर ने टैग लेकर और रिया रिप्ली को नेचुरल सिलेक्शन देकर इस मैच को जीत लिया। इस मैच से नाया जाक्स तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यानी कि फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अगले गोल्डबर्ग आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि
मैं समर स्लैम के बात करने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। MVP और बॉबी लैशली कहते हैं मैं बात करने वाला हूँ फादरहुड की, और उन्होंने पिछले वीक मेरे बेटे के बारे में भी कुछ कहा था। बेटे, मैं कह रहा हूँ मैं इसलिए रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे मैं दिखाना है, और तुम्हें घर पर बिठाकर वीडियोस नहीं दिखानी है। तुम्हें यहाँ बिठाकर सामने ये दिखाना है कि तुम्हारा बाप कितना ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है। इतने भी बॉबी लैशली आते हैं। बॉबी लैशली और MVP कहते हैं, क्या गोल्डबर्ग तुम आए, स्पीयर दिए, जैक हमर मारे और जीत कर चले गए? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े तगड़े अपोनेंट से एक बार तुम्हारा सामना हुआ है, एक ही बॉबी लैशली से। बॉबी लैशली तुमसे भी ख़तरनाक है, तुम्हें इस तरह तोड़ेगा तुम्हें बता नहीं सकता। और बॉबी लैशली माइक लेकर कहते हैं, फिर तुम वापस नहीं आओगे, इसके तुम्हें समर स्लैम के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। बॉबी लैशली ने MVP के हाथ में टाइटल दे दिया और गोल्डबर्ग को मारने चले थे, लेकिन गोल्डबर्ग ने ऐसा स्पीयर किया कि बॉबी लैशली की हवाएं उड़ चुकी थी और उनके बेटे को लेकर वहां से चले आते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।